7 बार के विधायक कैलाश विजयवर्गीय से क्या अब उनका मंत्रालय छिन जाएगा? क्या कैलाश विजयवर्गीय पर एक बड़ी गाज भारतीय जनता पार्टी के जरिए गिरने वाली है? क्या कैलाश विजयवर्गीय के वो बयान क्या उन पर ही हावी हो गए कि अब उनसे ही उनका मंत्रालय छीनने का फैसला किया जा सकता है? दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बदलाव होना है और इस बदलाव के साथ कई मंत्रियों से उनका मंत्रालय वापस लिया जा सकता है, जिसमें कई नाम है प्रहलाद पटेल का, नाम है दिलीप अहिरवार का, नाम है राधा रविंद्र सिंह का और नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। वो कैलाश विजयवर्गीय जो 1990 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं, जब चुनाव लड़ा, चुनाव जीत कर दिखाया, बीजेपी को जिताया, लेकिन जब मुख्यमंत्री रेस में बने रहने की बात आई और सीएम कुर्सी तक पहुंचने की बात आई तो कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ रेस में नजर आए, कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या यही टीस अब कैलाश विजयवर्गीय की निकल रही है जो उनके बयानों के माध्यम से देखी गई? और बीजेपी का एक्शन उनके बयान पर आधारित था, लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। जानने की कोशिश करेंगे कि अगला रुख क्या होने वाला है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, माना जा रहा है कि कई मंत्रियों से मंत्रालय वापस लिया जा सकता है, प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्हें कई राज्यों का प्रभारी बनाया जा चुका है। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रभारी बने हैं, लेकिन उनसे उनका मंत्रालय छीना जा सकता है, ऐसी भी चर्चा चल रही। क्या सिर्फ बयान ही यहाँ पर बड़ी वजह मानी जा रही है? इसके पीछे और भी वजह हो सकती है? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता है बीजेपी के और जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश में ये भी कहा जा सकता है कि एक समय सबसे बड़े दावेदारों में थे मुख्यमंत्री पद के और कई बार ऐसा लगा भी कि शायद वो उस पद पर पहुंच भी सकते हैं। लेकिन जो बात आपने आखिर में कही कि क्या बयानबाजी की वजह से वो इस रेस से बाहर हो गए, तो काफी हद तक तो नाज़रीन ऐसा लगता है कि उनकी जो बदजुबानी है, एक तरीके से जो बात वो कहना चाहते हैं वो उस ढंग से ना कहकर किसी गलत तरीके से कहते हैं तो कहीं ना कहीं आरोपों में घिर जाते हैं, विवादों में घिर जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह बन जाती है कि उनके जो कद पे कहीं ना कहीं या कहें या उनकी जो प्रोग्रेस पे कहें वो एक तरीके से बैरियर बनता हुआ या लगता हुआ दिखाई पड़ता। अब जबकि मंत्री भी हैं और ये अब सुनने में आ रहा है कि उनके समय 4-5 जो ऐसे नाम हैं उनके ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ सकती है या उनसे मंत्रालय जो है वो वापस लिया जा सकता है। आपने देखा कुछ दिनों पहले बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली भी तलब किया गया था, तब भी ये बात उठी थी कि क्या जो बयान उन्होंने उस समय दिया था जब इंदौर में इतना बड़ा दुखद हादसा हो जाता है कि दूषित पानी पीने से जिस तरह से कई लोगों की, दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, उसको लेकर भी जिस तरह से उन्होंने एक पत्रकार के साथ में मिसबिहेव किया था, यानी कि जो बात जिस गलत ढंग से कही थी उसको लेकर भी तमाम लोगों ने कहा था कि भाई उसी क्षेत्र के विधायक हैं, खुद मंत्री भी हैं और उनके क्षेत्र में अगर इस तरह का दुखद कोई मामला होता है तो बजाय जिम्मेदारी लेने के वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और देखिए, इसीलिए बीजेपी ने शायद उनको बुलाया भी होगा और जो अब खबर निकल के सामने आ रही है कि उनके समय जो 4-5 लोग ऐसे हैं जो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, समीक्षा उनकी शायद हुई होगी, जाहिर बात है, और उस आधार पर कहीं ना कहीं उनसे उनका पद या मंत्रालय जो है वो लिया जा सकता है। जी, यहाँ एक सवाल ये बन रहा है कि हरियाणा में अनिल विज वो खुद सीएम रेस में थे और वो चाहते थे कि सीएम बने, लेकिन एक नया चेहरा नयाब सिंह सैनी को लाया जाता है और सीएम कुर्सी तक पहुंचा दिया जाता है। और कई बार हमने अनिल विज के बयान देखे जो अपनी सरकार पर हावी होते हैं। हम कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को अगर हम साइड करें तो कैलाश विजयवर्गीय का कद छोटा नहीं है, बल्कि जब भी चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है। और इंदौर के कई बात करें इंदौर 1 से या 2 से या 4 से जहां भी उतारा जीत हासिल की, उन्होंने महू से भी चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। जो चुनाव लगातार जीतते आए हैं, आखिरकार बीजेपी उन्हें क्यों साइड करने का? देखिए, सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि आपका जो ऑरा होता है, आपका जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके नाम की मिसाल दी जाए या जो एक ऐसा अपना व्यक्तित्व जो है सामने लेकर आए जिसको लेकर आप या पार्टी जो है, संगठन जो है वो आगे बढ़ने के बारे में सोच सके। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को लेकर लगातार हमने देखा है कि उनके जो बयान होते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बनते हुए नजर आते हैं और बल्कि
पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह विधानसभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए देखिए मुख्यमंत्री को सामने आके माफी मांगनी पड़ती है या उनको दुख इसको लेकर प्रकट करना पड़ता है। तो जाहिर बात है कि जब आप इस तरह की ऊट-पटांग भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत कह सकते हैं जुबानी का प्रयोग करेंगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसको दोहराना भी मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल पार्टी भी तमाम चीजें देखती है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब जनता के बीच आप जाते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहने की जो छवि है आपकी वो बहुत अलग तरह की बन जाती है। इसीलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतना उनके पास अनुभव है, तमाम बार चुनाव जीत चुके हैं, बड़े लेवल के नेता माने जाते हैं और बल्कि हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या मुख्यमंत्री ऐसे पदों की तरफ वो नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही बन जाती है कि उनकी जो जुबान है, उनके जो बयान है, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि चर्चा चल रही है कि इन मंत्रियों से इनका मंत्रालय छीना जा सकता है, जिसमें जैसे हम चर्चा करें कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। अगर ऐसा होता है कि वाकई उनसे उनका मंत्रालय छीन लिया जाता है, तब क्या करेंगे कैलाश विजयवर्गीय? देखिए अभी इसको लेकर कहना मेरे ख्याल से कोई बहुत मेरे ख्याल से पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हो सकता है कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करते हुए नजर आ जाएं। लेकिन इस उम्र में आकर अगर पार्टी भी छोड़ते हैं, अगर दल भी छोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब चीज़ों को क्रिएट करना इतना आसान रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है कि दल छोड़कर अपनी पार्टियां बना ली हैं, लेकिन वो पार्टियां आगे बढ़ाने के लिए आपको एक लंबा कह सकते हैं प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो जो आला कमान है उनकी बातों को मानते हुए दिखाई पड़े। हो सकता है अपने अंदर बदलाव लेकर आए, क्योंकि देखिए यहाँ से संभावनाएं खत्म नहीं होती, बल्कि जब मोहन यादव जैसे लोग जिनके बारे में चर्चा नहीं हो रही थी, एक बार भी आपने नहीं सुना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता, लेकिन उनको अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय लोग जो वाकई में जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, मजबूती के साथ में बीजेपी के लड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात इसकी होती है कि जब आपको अपने अंदाज जो है वो ऐसा रखना होता है जिससे लोग कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़े, जब आप ऐसा नहीं करते तो उसका नुकसान जो है वो पार्टी को भी उठाना पड़ता है। इंदौर मामला आप देखिए कैसे जो है बिलखते हुए परिवार वहां पर नजर आए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की जो भाषा शैली थी, ऐसा लगा कि उनको शायद दर्द नहीं है उतना, उनको शायद पेन नहीं है, इसीलिए पार्टी ने शायद उनको जो है दिल्ली बुलाकर जो है उनकी फटकार भी लगाई है। अब यहाँ पर उनका पद लेने की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसको इस तरह देखा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय भले ही बड़े कद के नेता हैं, लेकिन पार्टी उनके बयानों को लेकर सहमत नहीं है, उनकी एक्टिविटी को लेकर सहमत नहीं है, और अगर उनको पद से हटाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा विरोध करते हुए वो नजर आने वाला। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री रेस तक पहुंचे लेकिन कुर्सी तक नहीं, लेकिन क्या अब वो मुख्यमंत्री रेस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मंत्रालय तक छीनने की बात चल रही है। और कैलाश विजयवर्गीय वो चेहरा है जो बेधड़क अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या यही वजह अब उनको बीजेपी के अंदर खाई जा रही है और बीजेपी ये फैसला करने के लिए खुद मजबूर हुई है कि अगर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन पद से जरूर हटाया जा सकता है? तो अब देखना होगा कि जिन 3-4 चेहरों के नामों की चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में बदलाव करके प्रभारी बनाया जाएगा, तो क्या एक बार फिर से प्रभारी बनने के लिए कैलाश विजयवर्गीय तैयार होंगे या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।